दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो संभल कर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी बहुओं का एक खेल शुरू हो चुका है। यूपी के अंदर कुछ लड़कियां आपके घर के बेटों से ब्याह करेंगी और उसके बाद आपके परिवार को लूट करके फरार हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ही घटना, एक ऐसे ही बड़े स्क्वाड का खुलासा हुआ है जो लगातार लड़कों के साथ फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही थी। यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है और जानिए कि किस प्रकार से प्रेम और विवाह इन दोनों के नाम पर आज भी छलावा होता है। यह पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, आज तक की रिपोर्ट बताई गई है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश आकर मुस्लिम लड़कियां ऐसे बन जाती है हिंदू। पहले तो ये होंगी नूरजहां, ये होंगी किसी और नाम से मेहरुनिशा, और बाद में क्या हो जाएंगी, ये बाद में नूरजहां से लक्ष्मी हो जाएगी, ये सरस्वती या पूजा हो जाएगी, और उसके बाद ये एक एजेंट के थ्रू आती है और आपके घर के लड़कों के पास आकर के बोलती हैं कि हम आपके लड़के से विवाह करना चाहते हैं, या फिर आप ही के घर वाले परेशान होकर के कि घर में अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो आप किसी एजेंट के पास चले जाते हैं और वो एजेंट ऐसी ऐसी लड़कियां आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है और बोलता है आप इनसे शादी कर लीजिए। आप बोलेंगे कि जी ये हिंदू है, हमारा लड़का हिंदू है, क्या ये हिंदू है? तो वो बोलते हैं जी हां ये हिंदू है, और उसके नाम पे आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। हीरे जवाहरात, जो ज्वेलरीज आप अपनी बहू के लिए बनवा करके देंगे, वो भी एजेंट लेकर के फरार हो जाता है और बाद में ये लड़कियां भी आपके घरों से गायब हो जाएंगी। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, समझिए एक एक करके। 1 लाख रुपए में होती थी डील, यानी कि उनका पहले प्रपोजल होता है कि 1 लाख रुपए दीजिए, तब आपके बेटे के लिए हम लड़की दिखाएंगे। अब वो आपको लड़की दिखाएंगे, शादी करवाएंगे, आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। एजेंट तो निकल गया 1 लाख रुपए लेकर के, और बाद में जिस बहू को आप घर में लेकर के आए वो बहू भी नहीं टिकती है। भाई साहब, आप समझिए क्या हो रहा है और ये कितना बड़ा खेल है। पश्चिम बंगाल से शुरू होता है ये खेल। पश्चिम बंगाल की रहने वाली नूरजहां खातून और आयशा जब उत्तर प्रदेश के संभल पहुंची तो उनकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहां वे नूरजहां और आयशा नहीं बल्कि काजल और पूजा बन चुकी थी। एक ने अपना नाम काजल रख लिया, दूसरे ने पूजा रख लिया, और उसके बाद कोई शक न करे इसके लिए बकायदा नया आधार कार्ड तैयार कराया गया। पश्चिम बंगाल से यह खेल शुरू हो चुका है कि वहां से आएंगी, नया आधार कार्ड बनवाया जाएगा हिंदुओं के नाम पर, जबकि ये होती मुस्लिम है। और उसके बाद आप देखिए, जिसमें ना पुराना नाम था और ना ही धर्म, इस पूरी पहचान बदलो साजिश के पीछे एक संगठित गैंग काम कर रहा था। यह पूरा गिरोह है, यह पूरा गैंग है जो इस खबर में बताया जा रहा है। यह पूरा का पूरा, ये मात्र 2 लड़कियां 2 महिलाएं मत समझिएगा। आगे इस गैंग की और तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये कितने भयावह तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेलता था, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता था, आपके घर में जो मजबूरी है उसके साथ खेल करके ये पूरा का पूरा गैंग आपको लूट करके फरार हो जाता था। हालांकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, धर दबोच लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकलौता ऐसा गैंग काम कर रहा होगा। इसलिए आप समझिए, जानिए, उसके बाद ही आगे कोई एक्शन लीजिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आगे शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जिसने 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की डील में इन्हें तैयार किया, इसके बाद शुरू हुआ भरोसे, रिश्तों और शादी की आड़ में लूट का खेल। लेकिन जिस प्लानिंग को यह पूरी तरह सुरक्षित मान रही थी, वही संभल पुलिस की कार्रवाई के आगे ढह गई। अब इस पूरे गिरोह का ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी को चौंका करके रख दिया है। ये आती है, पूजा बनती है, उसके बाद एजेंट के थ्रू ये किसी हिंदू लड़के से शादी करती हैं, एजेंट को पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है, और ये दोनों मिलकर के फरार हो जाते हैं। लड़का घर में बैठा रह जाता है, परिवार सोच में पड़ जाता है कि आखिर हमसे क्या गलती हुई कि बहू हमारी भाग गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये तो प्री प्लान्ड साजिश थी कि ऐसा होना ही था। और आप रिपोर्ट देखिए इसको लेकर के, लगातार कल से हेडलाइंस में बनी हुई है ये कि आखिरकार कैसे ये सब कुछ हो रहा है। दैनिक भास्कर ने भी इसको लेकर के खबर छापी। चंदौली में दुल्हन ने ससुराल जाने से किया मना, एजेंट 20,000 रुपए और 80,000 का जेवरात लेकर के गायब हो गया था। जांच में जुटी हुई थी पुलिस। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काली मंदिर के सामने वीआईपी गेट पर चकिया से शादी कर लौट रहे मथुरा निवासी दूल्हे के साथ दुल्हन घर जाने से इनकार कर देती है। यानी कि उसने क्या किया कि पहले जब शादी हो गई,
एजेंट ने पैसे ले लिए, एजेंट पैसा लेकर के चला गया, तो उसके बाद जब दूल्हे के साथ जाने की बारी आई तो दुल्हन ने जाने से ही इनकार कर दिया। वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी। दूल्हे के परिजनों को जब शक हुआ तो उन्होंने शादी कराने वाले एजेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक एजेंट 20,000 रुपए नकद और करीब 80,000 रुपए के जेवरात लेकर के फरार हो चुका था। आप समझिए कितना प्री प्लान्ड खेल चल रहा है कि लाख लाख, 1.5 लाख लोगों के 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर के ये पूरा गिरोह फरार हो जाता है। और ऐसे न जाने इन्होंने कितने ऐसे काम किए होंगे, कितने ऐसे कर्म किए होंगे कि ये कितने लोगों के साथ फ्रॉड करके गायब हो चुके हैं। एक एक लड़की की इन्होंने, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं, इन्होंने 5-5, 6-6, 10-10 बार शादी करवा दी होगी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के नाम पर। आप समझ रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। आगे आप देखिए, न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट, बीच रास्ते में ही फुर्र होने की फिराक में थी लुटेरी दुल्हन, कुछ इस तरह से खुली पोल तो लोग रह गए हैरान। जानिए पूरी कहानी। चंदौली जिले में नकली शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। दलालों के इस नेक्सस द्वारा गरीब परिवारों और विवाह के इच्छुक युवकों को जाल में फंसाकर फर्जी शादी रचाई जाती है और शादी के बाद लुटेरी दुल्हन के फरार होने का ड्रामा किया जाता है। ताजा मामला मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के काली मंदिर के सामने स्थित वीआईपी गेट से है, जहां शादी के बाद दुल्हन के भागने से पहले ही पूरा मामला उजागर हो गया। यानी कि जब वो लड़की भागने वाली थी, आप समझिए, पहले मान लीजिए आपके घर में कोई एक लड़का है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आप लोग पूरा परिवार अपने किसी बेटे की शादी करवाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, ये गिरोह आपके पास आएगा। इसका बीच में एक दलाल होता है, वो मीडिएटर आपके पास आकर के बोलेगा, जी आपके लड़के की शादी नहीं हो पा रही, हम करवाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है आप करवाइए, आपको जो देना होगा दान दक्षिणा हम दे देंगे। उसके बाद वो आपके सामने एक लड़की लेकर के आता है। जी ये लड़की है, हालांकि वो लड़की होती मुसलमान है, लेकिन बाद में उसका नकली आधार कार्ड बनवा करके वो बोलते हैं कि ये लड़की हिंदू है और आपके लड़के से शादी करवा दी जाएगी। उसकी लड़के से शादी हुई, उससे एक दिन पहले आपने उसको, दलाल को क्या किया, पैसे दे दिए, सोने हीरे जवाहरात जो आपको देने थे वो सब आपने दे दिए कि लीजिए ये हमारी तरफ से दुल्हन के लिए है। और उसके बाद जिस शादी की रात हुई वहां से जो मीडिएटर था वो फरार हो गया, और उसके बाद जो दुल्हन थी वो भी धीरे धीरे करके कोई ना कोई बहाना करके अपने पति के साथ ससुराल ना जाकर के बल्कि वहां से फरार होने की कोशिश करती है। उसी में ये पहली लड़की पकड़ाई है, जो कि मुगलसराय थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इससे पहले तो ना जाने ऐसे कितने केसेस हुए होंगे जिसमें दुल्हन भाग गई होगी अपना हीरा जवाहरात, पैसा सोना सब लेकर के, और वो जो लड़के का परिवार होता है वो अपना सर पीटता रह जाता है। तो ऐसे फ्रॉड से बचिए। अपने घरों में जो युवा नौजवान हैं उनको बताइए इन सारी चीजों के बारे में कि कैसे इतने मास लेवल पर ऐसे ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, और उनको समझाइए कि किसी के भी जाल में यूं ही ना फंस जाएं। आगे एक और आप खबर देखिए, उत्तर प्रदेश तक ने भी इस खबर को छापा। संभल में मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन युवकों से कर रही थी शादी। काजल नाम की इस औरत का काला सच जब सामने आया तो सब हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश के संभल से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की दूरी लगभग 1393 किलोमीटर है। आप समझिए इतनी दूरी, जहां जाना लगभग अगर आप गाड़ी से सफर करेंगे तो 24 घंटे से कम नहीं लगेगा बिना रुके। और आप समझिए कि अब संभल और बंगाल से जुड़े एक ऐसे क्राइम का पुलिस ने खुलासा किया जिसने सभी को चौंका दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले 1.5 महीने से 4 दुल्हन ससुराल से फरार हो गई हैं। ये मात्र संभल के अंदर ये ऐसा कांड चल रहा है। बीते 1.5 महीने में लगभग 4 दुल्हन अपने अपने ससुरालों से फरार हो चुकी हैं। चारों ही दुल्हन भागते समय ससुराल से सोना, चांदी और सामान भी गायब करके ले गईं। इनमें से 3 दुल्हनों का नाम पूजा, आरती और इशिका था। इनकी शादी काजल ने करवाई थी। काजल ने मैरिज ब्रोकर बनकर इन लड़कियों की शादी संभल में करवाई थी, मगर ये सभी दुल्हन शादी के बाद कुछ दिनों तक ससुराल में रही, मगर फिर वहां से पैसा वगैरह सब लेकर के भाग गई। जब यह मामला पुलिस के सामने आया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। फिर जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका करके रख दिया। क्योंकि भाई साहब, एक तरफ लोग क्या सोचते हैं कि घर में बहू आई है, अब सुख शांति रहेगी, चलिए लड़के की शादी बड़ी मुश्किल से हो गई, जैसे भी हुई तो, लेकिन ये सब फीलिंग्स के साथ ये महिला खेलती थी लोगों के। और लड़कियां, 3-4 लड़कियों की इसने मात्र संभल के अंदर जो शादी करवाई, उसमें ये मीडिएटर बन के पैसा लेती है, और बाद में वो दुल्हन भी पैसा वगैरह, सोना चांदी सब अपने घर से यानी कि ससुराल से चुरा करके फरार हो जाती हैं। और ये 3-4 सभी महिलाओं की, जितनी भी लड़कियों की इसने शादी करवाई, वो सभी के सभी फरार हो गई। तो आप समझिए कैसे ये पूरा एक महिलाओं का ग्रोह
काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है कि कैसे भी करके लोगों को लूटा जाए, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया जाए। पुलिस जांच में सामने आया कि ये सभी दुल्हन बंगाल की रहने वाली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से एक भी हिंदू नहीं थी। सभी की सभी, जितनी भी 4 दुल्हनों की शादी इसने करवाई, चारों मुसलमान थी, लेकिन फर्जी आधार कार्ड के बेसिस पर उनको बताया गया कि ये हिंदू है। आप समझ रहे हैं क्या, कितना बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है। ये सभी दुल्हन मुस्लिम थी, जिनका हिंदू नाम रखकर, हिंदू फर्जी पहचान पत्र बनाकर संभल में शादी करवा दी गई। यहां तक कि काजल का नाम की मैरिज ब्रोकर जिसने ये सभी रिश्ते करवाए थे, उसका असली नाम भी काजल नहीं बल्कि नूरजहां खातून है। आप समझ रहे हैं, इसका जो ये मैरिज ब्रोकर है, जो काजल बन करके हिंदू परिवारों में शादी करवाती थी और उन्हें लूटती थी, इसका भी असली नाम काजल नहीं है, इसका असली नाम भी नूरजहां है। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए, मैरिज ब्रोकर बनकर ये हर परिवार से शादी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेती थी। इन सभी के बदायूं में हिंदू नाम से आधार कार्ड बनवाए गए थे। इतना बड़ा और इतना खतरनाक ये फ्रॉड और ये स्कैम चलाने का प्रयास हो रहा है। अमर उजाला भी इसको रिपोर्ट करता है। 2-4 दिन दुल्हनों की अपराध गाथा, नूरजहां बनी काजल, आयशा बनी पूजा, लाल जोड़े में आती थी घर, और पढ़े उसके बाद का खुलासा। यानी कि ये लाल जोड़े में आपके घर आई, आपके घर में आपको लगा कि जी लक्ष्मी आ गई, लेकिन ये सारी औरतें क्या करती थी, ये सारी महिलाएं क्या करती थी कि आपके घर से लक्ष्मी लेकर के ही फरार हो जाती थी। और ऐसे में आप लोग एक टक देखते रहते थे कि ये कितना बड़ा स्कैम हमारे साथ हो गया, और लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते थे। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप ऐसी खबरों पर नजर रखें और इसे समाज में बताएं कि क्या कुछ हो रहा है इसके बाद, ताकि आपके घर के जो नौजवान लड़के हैं वो सुरक्षित रह सकें, आपके घर के जो पुरुष हैं वो सुरक्षित रह सके, आपका परिवार ऐसे बड़े बड़े स्कैमस्टर्स से सुरक्षित रह सके। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका परिवार ऐसे क्राइम केसेस से बच सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।